उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित शाहाबाद कस्बा ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस कस्बे की एक अनमोल धरोहर है दिलेर खान का मकबरा, जो मुगल काल की शानदार वास्तुकला और वीरता की दास्तान को संजोए हुए है। दिलेर खान की जिंदगी, बहादुरी और उनके बनाए गए इस मकबरे की कहानी इतिहास के पन्नों में एक अहम स्थान रखती है। दिलेर खान का असली नाम नवाब सैयद दिलेर खान था। वे मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में एक बहादुर और वफादार सेनापति थे। इतिहास में ऐसा उल्लेख मिलता है कि दिलेर खान अफगान मूल के थे और वे अपने साहस, रणनीति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। दिलेर खान को उनके युद्ध कौशल और निष्ठा के कारण औरंगजेब ने कई सम्मानित पदों से नवाजा। उन्हें शाहाबाद के क्षेत्र में जागीर दी गई और उन्होंने यहीं एक शानदार कस्बा बसाया जो आज शाहाबाद के नाम से जाना जाता है। दिलेर खान ने अपने जीवन काल में ही यह भव्य मकबरा बनवाया था, जो कि मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मकबरे का निर्माण लगभग 17वीं शताब्दी में हुआ था। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और चारों ओर से खुला है। इसमें आकर्षक गुंबद, मेहराबें और पत्थर की नक्काशी देखने को मिलती है। मकबरे के चारों ओर बाग बगीचे भी बनाए गए थे, जो उस समय के मुगल बागवानी शौक को दर्शाते हैं। दिलेर खान को कई मुगल अभियानों में भेजा गया था, जहां उन्होंने राजपूतों, मराठों और अन्य विद्रोही ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने न केवल दिल्ली और आगरा के इलाकों में अपना परचम लहराया, बल्कि दक्षिण भारत में भी कई युद्धों में भाग लिया। उनकी बहादुरी के किस्से मुगल दरबार में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने राजनीतिक और सैन्य कौशल से शाहाबाद को एक समृद्ध और प्रभावशाली जागीर में बदल दिया। पिछले भाग में हमने जाना कि दिलेर खान कौन थे, उनकी बहादुरी की कहानियां और उन्होंने किस प्रकार शाहाबाद को बसाकर वहां एक भव्य मकबरा बनवाया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे मकबरे की वास्तुकला, शाहाबाद में उनका योगदान और इस धरोहर की वर्तमान स्थिति। दिलेर खान का मकबरा एक मुगल इस्लामिक वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से किया गया है, जो मुगल इमारतों की पहचान माने जाते हैं। गोल गुंबद मकबरे का मुख्य आकर्षण इसकी विशाल गोलाकार गुंबद है, जो दूर से ही दिखाई देती है। चारों ओर मेहराबें, मकबरे के चारों तरफ खूबसूरत मेहराबें और जालियों का प्रयोग हुआ है। मीनार नुमा कोने, इसके चारों कोनों पर मीनार जैसी संरचनाएं हैं, जो मकबरे को संतुलन और भव्यता प्रदान करती हैं। कब्र का स्थान अंदर मुख्य हॉल में दिलेर खान की कब्र स्थित है, जो सफेद संगमरमर से बनी हुई है। मकबरे की बनावट में परंपरागत मुगल शैली के साथ साथ स्थानीय निर्माण कला की भी छाप दिखाई देती है। दिलेर खान ने केवल एक मकबरा ही नहीं बनवाया, बल्कि शाहाबाद कस्बा को एक सुव्यवस्थित और प्रतिष्ठित नगर के रूप में स्थापित किया। किलेनुमा हवेली, उन्होंने एक किलानुमा हवेली भी बनवाई थी, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। बाघ और बावड़ी मकबरे के पास उन्होंने बाघ और बावड़ी यानी सीढ़ीनुमा कुआं भी बनवाए थे, जो उस समय के जल प्रबंधन और सौंदर्य बोध को दर्शाते हैं। धार्मिक सहिष्णुता, दिलेर खान ने अपने शासन में सभी धर्मों के लोगों को सम्मान दिया और सामाजिक समरसता बनाए रखी। आज यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में है, लेकिन इसकी हालत सच कहें तो पूरी तरह संतोषजनक नहीं है। वर्षों की उपेक्षा और रखरखाव की कमी के कारण इसकी स्थिति कुछ चिंताजनक हो गई है। बाघ और बावड़ी अब पूरी तरह लुप्त हो चुके हैं। मकबरे की दीवारों पर काई जम गई है और जगह जगह दरारें भी आ चुकी हैं। आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण भी अब एक बड़ी समस्या बन चुका है। हालांकि स्थानीय प्रशासन और इतिहास प्रेमियों के प्रयासों से इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। दिलेर खान का मकबरा आज भी हमें उस दौर की याद दिलाता है जब मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था। यह केवल एक समाधि नहीं, बल्कि एक गवाह है उस युग का, जिसमें वीरता, वास्तुकला और संस्कृति का अद्भुत संगम हुआ करता था।